इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है सरल कीजिए, यानी इनको हमें सरल करना है। जिस सबसे पहले पहला भाग, पहले भाग में है -4/3, यानी कि -4 को हम 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ लिखें -4 और ब्रैकेट लगाते चले, क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं लगाते। ये हो जाएगा गुणा, फिर लिखेंगे -4 ब्रैकेट में, गुणा -4 ब्रैकेट में। अब इनका गुणा करेंगे, ये -4 का गुणा -4 से, तो 4 चौक हो जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस, यानी जब दो माइनस की संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उत्तर आता है प्लस में। और गुणा में क्या है? गुणा में है -4। अब 16 का गुणा -4 में, तो 16 चौक होता है 64, यहाँ हो जाएगा 64। और एक संख्या प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो दोनों का गुणा करने पर उत्तर आता है माइनस में, यानी हो जाएगा -64। ये हो जाएगा पहली भाग का उत्तर। अब देखिए इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है -3 गुणा -2/3। तो इसे -3 को ऐसे लिखे, -3 गुणा -2/3 है, तो इसे 3 बार लिखेंगे, यानी -2 गुणा में -2 गुणा में -2। अब इनका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी दोनों संख्या माइनस की है और माइनस माइनस का गुणा करने पर उत्तर आता है प्लस में, गुणा का निशान। अब 2 का गुणा 2 से, तो 2 दूनी 4, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 हो जाएंगे प्लस के। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 6 का गुणा 4 से, तो 6 चौक 24, यानी कि दूसरे भाग का उत्तर क्या होगा? दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा 24। अब देखें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है -3/2 गुणा -5/2। तो -3/2, तो इसे भी हम लिखेंगे 2 बार, यानी कि -3 गुणा में -3। -5 भी 2 है, तो ये हो जाएगी -5 गुणा में -5। अब इनका गुणा करें, 3 का गुणा 3 से, तो 3 तिया 9, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस में उत्तर आता है, गुणा का निशान। यहाँ भी गुणा करेंगे, इन 5 का गुणा 5 से, तो 5 पंजे 25, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी प्लस के 25। अब 25 का गुणा करेंगे 9 से, यानी 25 निम्मा होता है 225। कितना होता है? 225। तो ये हो जाएगा 225, यानी ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर 225। अब देखिए इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है -2/3 गुणा -10/3। तो इसे हम 3 बार लिखेंगे, यानी ये है -2 गुणा में -2 गुणा -2। 2 को लिख दिया हमने 3 बार, 10 को भी 3 बार लिखेंगे, यानी माइनस के 10 को 3 बार, तो ये हो गया -10 गुणा -10 गुणा -10। ये हो गया -10 भी 3 बार। अब इनका गुणा करेंगे, तो -2 का गुणा -2 से, 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, गुणा में क्या है? गुणा में है -2, ये हो गया -2। अब 10 का गुणा 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा गुणा लगा के 10 धाम 100, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के, गुणा में है -10, तो इसे ऐसे ही लिख लें। अब इनका गुणा करेंगे, 4 का गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगी। एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, तब उत्तर आता है वो आता है माइनस में, यानी हो जाएगा -8, गुणा का निशान। अब हम 100 का गुणा करेंगे 10 से, तो इस पे एक जून और बढ़ जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। अब एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, यानी कि जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, उनका गुणा करने पर उत्तर जो आता है वो आता है माइनस, यानी माइनस के हो जाएंगे 1000। ये हो गए माइनस के 1000। अब 1000 का और 8 का, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 8 1 8, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस,
माइनस माइनस का गुणा करने पर उत्तर प्लस में आता है, यानी कि ये हो जाएगी प्लस के 8000, यानी ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। पहले भाग का उत्तर क्या होगा? पहले भाग का उत्तर हो जाएगा -64, और दूसरे भाग का उत्तर होगा 24, तीसरे भाग का उत्तर होगा 225, और चौथे भाग के उत्तर हो जाएगा 8000, यानी ये हो जाएंगे सभी भागों के उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।